Hello everyone. Dear students, today we are going to start the chapter Landscape of the Soul by Nathan Traore. The landscape of the soul is all about two types of landscapes. The first one is Chinese or Asian and the second one is the European painting. It's all about the two types of painting, the Chinese painting and the European painting. Let's see first the introduction to the chapter. The landscape of the soul is about an art. The chapter consists of two parts. The first part has been taken from Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality in Chinese Painting. The second part is the second part is from Getting Inside Outsider Art, an article written by Brinda Suri in Hindustan Times. आपने देखा कि जो चैप्टर है द लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसके दो पार्ट हैं. जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग. और जो सेकंड है दैट इज गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट and it is written by Brinda Suri in Hindustan Times. जो फर्स्ट पार्ट है उसका नोशन थोड़ा सा अलग है, सेकंड पार्ट का जो नोशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. हम फर्स्ट पार्ट में यहां क्या पढ़ रहे हैं? टू टाइप ऑफ पेंटिंग्स, चाइनीज पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग. इट्स ऑल अबाउट you have to create the difference between Chinese painting and European painting. Chinese painting or Asian painting always shows the sense of inner life, spirituality. हम क्या कहेंगे इसको? spirituality. जो चाइनीज पेंटिंग है, चाइनीज पेंटिंग हमेशा इसेंस ऑफ इनर लाइफ के ऊपर बल देती है, आत्मिक बोध कराती है. और जो यूरोपियन पेंटिंग है वो इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस होती है. इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस मीन्स हूबहू किसी चीज का चित्र उकेर देना, उसको हम क्या कहेंगे? वो एक तरीके से रहेगी आपकी यूरोपियन पेंटिंग. द चैप्टर इज ऑल अबाउट द टू टाइप ऑफ पेंटिंग्स और द टू टाइप ऑफ पेंटर्स. वन इज चाइनीज और एशियन, and the Chinese or Asian painting is totally devoted to the in essence of inner life. It shows the spiritual quality. हमेशा आध्यात्मिक बोध कराने वाली बात देती है चाइनीज पेंटिंग में. और यूरोपियन पेंटिंग कभी भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आधारित नहीं होती, बल्कि वो पेंटिंग बिल्कुल हूबहू जो चित्र है उसका प्रतीक मात्र बना करके उसको शो किया जाता है पेंटिंग में. इस बात को समझाने के लिए let me tell you dear students, चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग को समझाने के लिए यहां इस चैप्टर में दो तीन कहानियां हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं. उनसे हमें पता लगता है कि किस प्रकार की पेंटिंग होती है चाइनीज और किस प्रकार की पेंटिंग होती है यूरोपियन. बशर्ते आपको ये बात जरूर याद रखनी है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट चाइनीज पेंटिंग इज टोटली एसोसिएटेड विद द एसेंस ऑफ इनर लाइफ and European painting is always have illusionistic likeness or figurative representation of things. Let me tell you, the first story is all about Wu Daozi. Okay, Wu Daozi in 8th century there was a painter and the emperor of that state asked him to decorate a place wall. उसको कहा गया कि वो एक लैंडस्केप बनाए, एक मुख्य द्वार पर, मुख्य जगह पर लगाने के लिए एक वो पेंटिंग तैयार करे, ऐसा वु दाओजी को कहा गया उस समय एम्परर के द्वारा, सम्राट के द्वारा. उसने क्या किया? ही मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, द लैंडस्केप. ओके, एंड एक्चुअली देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म इन दिस टाइप ऑफ पेंटिंग. व्हाट ही डिड एग्जैक्टली? ही portrayed high mountains, waterfalls, forest, men walking on the hilly paths, cave situated at the front of mountain. These are the basic element of that portrait. जो उसने लैंडस्केप बनाई, राजा ने क्या कहा उसको, वु दाओजी को,
कि वो जो है एक अच्छी सी पेंटिंग बनाए, उस पेंटिंग को शो करे, जो कि हम पैलेस वॉल के ऊपर लगाएंगे। तो उसने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग तैयार की, जिसके जो मुख्य एलिमेंट थे, जो पार्ट थे, उसमें हम क्या कहेंगे, उसने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत उसमें शो किए, झरने, पानी गिरते हुए झरने दिखाए गए, बहुत ज्यादा पर्वतों के और फॉरेस्ट के दृश्य शो किए गए, और जो हिली पाथ्स हैं, पथरीले जो रास्ते हैं, पहाड़ियों के ऊपर जो बने हुए रास्ते हैं, उनके ऊपर लोगों को चलते हुए दिखाया गया। इसके बाद जो माउंटेन्स की तलहटी है, उसके अंदर एक केव को शो किया गया, गुफा को शो किया गया। और जब राजा को उसने दिखाया उसको, तो ही आस्क्ड द किंग लेट मी शो द वे। उसने कहा इसमें अंदर जाने का रास्ता क्या है, लेट मी शो द वे, मैं तुम्हें ये रास्ता दिखाता हूं। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, द पेंटिंग एंड द पेंटर वैनिश्ड फॉरएवर। उसके बाद वो पेंटिंग और पेंटर वहां से समाप्त हो गई। जैसे उसने क्लैप किया, द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्ड। जैसे ही पेंटर ने क्लैप किया, क्लैप करते ही जो एंट्रेंस था, इसका जो गेट था, वो खुल गया और वो उसके अंदर दाखिल हो गया पेंटर। एंड देयर वाज नो साइन ऑफ द पेंटर एंड द पेंटिंग एवर सीन आफ्टर दैट। एंड व्हाट इट मींस, इसका सारांश क्या है कि इट प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप क्या कहोगे, ये जो पेंटिंग है चाइनीज, वो क्या प्रोवाइड करती है, नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार के बारे में बताती है। एंड इट इज द लैंडस्केप ऑफ सोल, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट द चाइनीज पेंटिंग इज एक्चुअली द लैंडस्केप ऑफ सोल। कहा गया है। ये कहानी क्या थी कि वो दाऊ जी को एक पेंटिंग बनाने के लिए दी गई, जो कि पैलेस वॉल के ऊपर डेकोरेट करनी थी। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई और उसके अंदर बहुत से इस प्रकार की चीजें, प्राकृतिक चीजें शो की गई, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट, मैन वॉकिंग ऑन द हिली पाथ्स। उसमें एक तलहटी में, एक पर्वत की तलहटी में एक केव को भी शो किया गया। और जब सबसे पहले उसको उसने ढक करके रखा, और जब एम्परर आया वहां पर तो उसने उसको शो किया, और उसको दिखाते हुए उसने लास्ट तक वो उस गुफा के पास ले गया। एंड आफ्टर दैट ही क्लैप्ड। जैसे उसने क्लैप किया, द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्ड, जो केव का एंट्रेंस था वो ओपन हो गया और वो उसके अंदर दाखिल हो गया। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो साइन ऑफ द लैंडस्केप वाज देयर। उसके पश्चात उस लैंडस्केप का, उस पिक्चर का, उस इमेज का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था। दैट वाज वेनिस्ड फ्रॉम देयर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे हमें क्या पता चला, इसका सारांश क्या है कि इट शोज द चाइनीज और एशियन पेंटिंग शोज द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड इट इज इन रियल सेंस द लैंडस्केप ऑफ सोल। अदर क्या है कहानी कि एक पेंटर जो कि यूरोपियन था, वो एक ड्रैगन का उसने पोर्ट्रेट किया, ड्रैगन को बनाया, लेकिन वो उसकी आंख बनाने में नाकामयाब रहा। इतना रियलिस्टिक वो उसने उसको बनाया कि उसको भय लगने लगा कि यदि वो आंख बनाएगा तो वो जो है उसको हार्म कर सकता है, वो ड्रैगन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इतना एक तरीके से फिगरेटिव जो है उसने रियलिटी को शो किया, उसमें इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस उसके अंदर थी कि वो उससे बहुत ज्यादा डरता था। ये बात हमें क्या शो करती है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या शो करती है कि जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है। एशियन पेंटिंग, चाइनीज पेंटिंग कभी भी किसी भी चीज को रियलिस्टिक वे में शो नहीं करती है, वो प्राकृतिक परिदृश्य को शो करती है। उसका सारांश जो भाव होता है वो आत्मीयता से जुड़ा हुआ होता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग है वो हमेशा एक तरीके से खूबहू किसी चीज को शो करने में विश्वास करती है, दूर दूर तक उसमें स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट नहीं होता। दोनों को समझाने के लिए एक एक कहानी का सहारा लिया गया। देखिए, फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको हू दाऊ जी के बारे में। उसने जो पिक्चर बनाई, जो इमेज बनाई, जो पोर्ट्रेट बनाया, उसमें लास्ट में वो गायब हो गया। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को उसके अंदर शो किया गया। इन रियल सेंस वो क्या थी, लैंडस्केप ऑफ सोल थी। दूसरा, उसमें एक पेंटर के बारे में यहाँ बताया गया जो कि वो डर रहा था। ये किसको शो करता है, यूरोपियन को, कि वो ड्रैगन की आंख नहीं बना पाया क्योंकि उसके मन में एक भय था कि वो उसको हार्म कर सकता है। और एक तीसरी स्टोरी यहां पर आती है। 15th सेंचुरी एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर। ओके, इसलिए उसको जो पेंटर था उसने मना किया कि वो इस प्रकार के प्रोफेशन वाले व्यक्ति को जो है अपना दामाद नहीं बनाएगा। इसलिए उसने क्या किया, वंस ही स्नेक्ड इनटू हिज स्टूडियो,
और जो उसकी लेटेस्ट पैनल थी उसके अंदर उसने एक फ्लाई बना दी, एक मक्खी का चित्र बना दिया, और ये इतनी रियल सेंस में थी कि अगले दिन आकर जब पेंटर ने उसको देखा तो उसने उसको सेट करने का प्रयास किया, उसको खदेड़ने का, भगाने का प्रयास किया, और बाद में उसको पता चला कि वो वास्तव में एक फ्लाई वैसे बनी हुई थी, पेंटिंग के द्वारा बनी हुई थी, और इस प्रकार से प्रभावित होकर उसने उसको अपना अप्रेंटिस बना लिया। एंड इन अपकमिंग लाइफ आफ्टर दैट ही बिकेम वन ऑफ द फॉरमोस्ट पेंटर ऑफ द एरा। तो हम ये कहेंगे कि ये तीन जो कहानियां हैं ये अलग अलग वो बताती हैं कि किस प्रकार से चाइनीज जो पेंटिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पेंटिंग। सारांश भाव निकल करके यही आता है कि इसमें नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, ये सेंस ऑफ इनर लाइफ को शो करती है, इन स्पिरिचुअलिटी को शो करती है, और यूरोपियन जो पेंटिंग है वो इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस को शो करती है, वो चीजों को दर्शाने में विश्वास करती हैं। लेट्स सी द चैप्टर फर्स्ट। अब आप इस चैप्टर पर ये टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। लेट्स सी A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. Wu Daozi के बारे में एक बहुत ही वंडरफुल ओल्ड टेल कही जाती है। Who lived in the 8th century, जो कि 8th century के अंदर रहता था। His last painting was a landscape. उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो लैंडस्केप थी। Commissioned by the Tang Emperor Zhang। उसको राजा के द्वारा तैयार करने के लिए उस पेंटिंग को कहा गया था। To decorate the palace wall, the master had hidden his work behind a screen. First क्या किया उसने अपनी पेंटिंग को उस पर्दे की सहायता से शुरुआत में उसको कवर करके रखा। So only the emperor would see it, ताकि केवल एम्परर ही उसको देख सके, सर्वप्रथम केवल राजा ही उसको देख सके। For a long while the emperor admired the wonderful scene. लंबे समय तक एम्परर ने उस वंडरफुल सीन को अप्रिशिएट किया, एडमायर किया। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षी उड़ते हुए, पर्वतों के चित्र, पथरीले रास्तों के ऊपर चलते हुए व्यक्तियों के चित्र, इस प्रकार से जो प्राकृतिक परिदृश्य था वो उसमें शो किया गया था, और उसने एम्परर ने उसको अप्रिशिएट किया, एडमायर किया। Look sire, said the painter in this cave, और उस गुफा को दिखाते हुए पेंटर ने कहा कि देखिए, Look sire, in this cave, at the foot of the mountain, devil's spirit. उसने कहा कि श्रीमान जी देखिए, ये जो केव है इसमें एक स्पिरिट रहती है, इसमें एक आत्मा रहती है। The painter clapped his hands. वैसे उसने क्या किया, पेंटर ने अपने हैंड को क्लैप किया। And the entrance of the cave opened, और उसके पश्चात जो दरवाजा था उस गुफा का वो क्या हो गया, ओपन हो गया। The inside is splendid, अंदर भव्यता है। Splendid को क्या कहेंगे, भव्यता। Beyond anything words can convey, जिसको शब्द बयां भी नहीं कर सकते, इतनी भव्यता है। Please let me show your majesty the way. कृपया महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। The painter entered the cave. पेंटर दाखिल हो गया उस गुफा में। But the entrance closed behind him. लेकिन जो गेट का दरवाजा था उसके बाद वो बंद हो गया। And before the astonished emperor could move or utter a word, इससे पहले अचंभित एम्परर कुछ बोलता, कुछ उच्चारण करता, the painting had vanished from the wall. उस दीवार से वो पेंटिंग ही क्या हो गई, वेनिश हो गई, गायब हो गई। Not a trace of Wu Daozi's brush was left. कोई संकेत मात्र भी बाकी नहीं बचा वहां पर। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में बाद में वो पेंटर भी कभी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको एक बात ही यहां पर समझाई, बताई अभी जब मैं ये डिस्क्रिप्शन कर रहा था कि ये नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, ये आध्यात्मिक के बारे में है, और अध्यात्म में कभी भी हूबहू चीजों को शो नहीं किया जाता, उनमें एक आत्मिक भाव होता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी होती है। सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन। इस प्रकार की जो है स्टोरी महत्वपूर्ण भाग है चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन में। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जॉन वाजी आर फुल ऑफ देम। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। बियॉन्ड द एनकोडेड, they are deeply revealing the spirit in which art was considered. इसमें
जो पुरानी जो कहानियां होती हैं उनमें वो रिवील करती हैं स्पिरिट को, जिसके अंदर जिसके परिणाम स्वरूप इनको समझा जाता है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। इसके साथ कहता है उस दूसरी कहानी की भी तुलना कीजिए जिसमें एक पेंटर एक ड्रैगन का जो चित्र था उसको उकेरने में, उसकी आंख को बनाने में नाकामयाब रहा। और ये शो करता है कौन से दृष्टिकोण को? यूरोपियन पेंटिंग को। फॉर फियर, क्योंकि उसको भय था कि इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विद एन fly out of the painting with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। उसका भय था कि आंख निकल कर आएगी, उसको हार्म कर सकती है, इसलिए उसने उसको ड्रा ही नहीं किया। उस पेंटिंग में ही उसने उसकी आंख को उकेरा ही नहीं, वो इतना रियलिस्टिक इमेज थी। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metsys fell in love with painter's daughter। अब आती है ये तीसरी कहानी। 15th सेंचुरी एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम क्विंटन मेट्सेस था। वो फेल इन लव, उसको पेंटर्स की डॉटर से प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। लेकिन इस प्रकार के प्रोफेशन वाले व्यक्ति के साथ वो अपनी डॉटर की शादी नहीं करना चाहता था। सो क्विंटन स्निक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। इसलिए उसने क्या किया? क्विंटन ने स्निक्ड होता है छुप करके, खिसक करके आगे बढ़ना, चले जाना। उस पेंटर के स्टूडियो में गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और उसका जो अंतिम पैनल जो चल रहा था, जिसकी पेंटिंग जो वो उकेर रहा था, उसके ऊपर उसने एक फ्लाई तैयार, एक मक्खी का चित्र बना दिया। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, उसमें इतना नाजुक वास्तविक भाव था that the master tried to sweat it away before he realized that what had happened। इससे पहले कि उसको पता चलता, उसने उसको स्वेट करने का अर्थात हाथ से भगाने का प्रयास किया और बाद में उसको पता चला कि वो वास्तविक मक्खी नहीं थी। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio। और तभी उसको तुरंत ब्लैकस्मिथ को बुलाया गया और उसको पेंटर ने अपना अप्रेंटिस नियुक्त कर दिया, अर्थात अपना प्रशिक्षु बना लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। और बाद में आगे चलकर वो अपनी एज में अपने टाइम का एक बेहतरीन पेंटर भी बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। ये दोनों ही कहानियां हमें बताती हैं कि दोनों प्रकार की पेंटिंग आखिरकार अचीव क्या करना चाहती हैं। A perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। वही बात आ गई कि जो एशिया, जो चाइनीज और एशियन पेंटिंग है वो एसेंस ऑफ इनर लाइफ, और जो यूरोपियन है illusionistic likeness। In Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work। वास्तविक मतलब बताता है उसके काम का। The European may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows। ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए, only the artist knows the way within। Let me show the way, क्योंकि उसने यही बोला था, let me show the way, the Tao, the word that means both the path or method and the mysterious works of the universe। The painting is gone, उसके बाद वो पेंटिंग गायब हो जाती है, but the artist has reached his goal। लेकिन आर्टिस्ट अपने गोल तक पहुंच जाता, अपने लक्ष्य तक चला जाता है। बियॉन्ड एनी मेटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी भौतिक दिखावट के, बिना किसी भौतिक दिखावट के वो वहां से अपने उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आप यहां तक इसको देखोगे। फर्स्ट लेट मी टेल यू वंस मोर, ये क्या है? द लैंडस्केप ऑफ द सोल, आर्ट के बारे में है। इसमें दो पार्ट है, टू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? लैंडस्केप ऑफ सोल, इथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग। यहां तक आप लेकर के आए इसको। द सेकंड पार्ट जो है वो गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, और ये कंपोज लिखा किसने है? वृंदा सूरी ने लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में। आखिरकार इसकी विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है कि यहाँ पर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, आपको जानना है कि चाइनीज पेंटिंग कैसी होती है और यूरोपियन पेंटिंग किस प्रकार की होती है। चाइनीज पेंटिंग की जो विषय वस्तु है, एक तरीके से वो जो पेंटिंग होती है वो आत्मीयता के भाव से जुड़ी हुई होती है, उसमें स्पिरिचुअलिटी का बोध होता है।
वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। उसके अंदर कहीं पर भी आपको रियलिज्म का भाव नहीं मिलेगा, हूबहू चीजों को शो नहीं किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और जो यूरोपियन पेंटिंग है एक तरीके से वो चीजों को हूबहू दिखाने में विश्वास करती है। और इनको दिखाने के लिए तीन कहानियां हैं, तीन छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिनके माध्यम से बताया गया है। फर्स्ट वो दाउजी के द्वारा, जो कि 8th सेंचुरी के अंदर जो एम्परर था उसने एक लैंडस्केप उसको कहा बनाने के लिए, जो कि उसको डेकोरेट करनी थी पैलेस वॉल पर। उसने उसको बनाया, उस पेंटिंग को अच्छे ढंग से बनाया। उसके अंदर जो कंटेंट था वो क्या था, क्या शो किया गया था, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स थे, फॉरेस्ट थे, और मैन जो है वॉकिंग करते हुए दिखाई गए थे, जो बर्ड्स थे वो फ्लाइट करते हुए दिखाई गए थे, पर्वत के नीचे केव थी, गुफा थी, जैसे कि बाद में उसको ढक कर रखा गया और राजा को आने के पश्चात, एम्परर के आने के पश्चात उसको शो किया गया। तो उसको कहा गया कि लेट मी शो द वे, और जैसे उसने क्लैप किया, द एंट्रेंस ऑफ द गेट ओपन, और उसके बाद वो उसके अंदर गायब वहां पहुंचा, और पहुंचते ही इससे पहले कि एम्परर कुछ समझ पाता, उसका गुफा का जो दरवाजा था वो क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद कोई संकेत नहीं मिला। गायब हो जाना, कोई संकेत नहीं मिलना, इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अध्यात्मवाद से जुड़े हुए होना, और इन रियल सेंस द लैंडस्केप ऑफ सोल, इसको हम कह सकते हैं। दूसरा, इसमें चाइनीज और एशियन के बाद यदि यूरोपियन पेंटिंग को देखें तो ये हूबहू किसी भी चीज का चित्रण करना होता है। आप देखोगे कि एक पेंटर के बारे में बताया गया जो कि आंख बनाने से ड्रैगन की डरता था, क्योंकि उसको लगता था कि ऐसा करने के पश्चात वो क्या कर देगा, एक तरीके से वो ड्रैगन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और जो अगली इसके अंदर जो स्टोरी थी वो एंटवर्प की जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसके बारे में है, जो एक पेंटर की बेटी से प्यार करने लगता है, लेकिन पेंटर उसको मना कर देता है। उसके पीछे उसका रीजन होता है उसका प्रोफेशन। लेकिन वन डे क्या करता है, स्निक्ड इनटू द स्टूडियो, वो स्टूडियो के अंदर स्निक करके चला जाता है और वहां पर एक फ्लाई उकेर देता है। अगले दिन जब पेंटर उसको देखता है तो उसको वो एक रियल फ्लाई समझता है, उसको स्वेट करने का प्रयास करता है, लेकिन एक्चुअल में ये बाद में उसको पता चलता है, और उस ब्लैकस्मिथ को बाद में अपना अप्रेंटिस वो नियुक्त करता, अपनी डॉटर का विवाह भी उसके साथ करता है। तो ये तीन छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं इनके माध्यम से ये बताया गया है कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है यूरोपियन और आपकी जो चाइनीज और एशियन पेंटिंग है, इसके बारे में हम आगे का पार्ट नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।